हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज के इस वीडियो में बिरसा कर याद में जो कविता है, जो नागपुरी का नया सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है बिरसा कर याद में कविता। तो बिरसा कर याद में कविता का पहला पार्ट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया गया है। एक्चुअली ये कविता एक ही है, लेकिन मेरे पास जो कंटेंट अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग पार्ट 1 और पार्ट 2 में चैनल के माध्यम से आपको अपलोड किया गया है। तो आज का वीडियो बिरसा कर याद में का पार्ट 2 है, जो कि क्षितिज कुमार राय की रचना है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। बिरसा कर याद में पार्ट 2 देखिए, एक्चुअली क्या है, ये एक ही कविता है, लेकिन हुआ क्या था कि चैनल को या फिर हमारी टीम के पास जो कंटेंट अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग पार्ट 1 जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। आज का जो पार्ट है वो पार्ट 2 है। चैनल के माध्यम से मैंने आपको आग्रह किया था कि किसी के पास अगर इसका और रिमेनिंग कंटेंट है तो मुझे प्रोवाइड कीजिए। तो आप लोगों का काफी प्यार मिला। 30 से 40 लोग मुझे तुरंत व्हाट्सएप किए, उसी दिन व्हाट्सएप किए थे। उसके बाद फिर इसको इमीडिएटली बनाया गया है ना, एमसीक्यू के साथ, भावार्थ के साथ। आज का ये वीडियो आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप सबों को, आप लोग जो चैनल को प्यार देते हैं, ठीक है, जितना लगाव है आप लोगों का, उसके लिए चैनल और पूरी टीम आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है। अब आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोय है को दुबला घास पोसेक मोर काम, जतय खाए खाए लेवा नहीं लागे दाम। कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सार तोहरे के अनपचो नहीं करे। तो ये पिछले बार हम लोग इसको कर चुके थे। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है बिरसा कर याद में, बिरसा, भगवान बिरसा जो है, यही जंगल और जमीन की लड़ाई के शुरू किए थे। जो अंग्रेजों का जो जुल्म हुआ था उसके अगेंस्ट आवाज उठाए थे। ठीक है, तो ये कविता जो है हमारे झारखंड की जो वनस्पति है, खनिज संपदा है, संस्कृति है, उसका जो ह्रास हो रहा है, उसका जो बिदरी विनाश हो रहा है, उसी से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है, देखिए इसको मैं फिर से इसको बतला देता हूं। मोय होकू दुबला घास पोसेक मोर काम। मैं दुबला घास हूं, दुबला घास का काम ही है पोसना किसी को। ठीक है, जतई खाए खाए लेवा नहीं लागे दाम। जितना आप लोग को खाना है खा लो, कोई दाम नहीं लगेगा। फिर आगे बोला जा रहा है कि कतना जे खाबा बाबा पेटो नहीं भरे, मर सार तोहरे के अनपचो नहीं करे। आप लोग कितना खाओगे, मतलब जो यहाँ के जो खनिज संपदा का ह्रास कर रहे हैं, जंगल का ह्रास कर रहे हैं, उन लोगों को कहा जा रहा है कि तुम लोग कितना खाओगे बाबा, तुम लोग का पेट काहे नहीं भरता है। मर सार तोहरे के अनपचो नहीं करे, पता नहीं तुम लोग का पेटो खराब नहीं होता है, उसी बात को कहा गया है। अब आगे है, जे निखालक मोके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागे दांव। बाहरे मोर काया गतर धैन मोर माय, एतय एतय खाए गेलाय तेव नहीं सिराय। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि जे नहीं खालक, मतलब कि जो नहीं खाया मुझे, उसका जिंदगी भी पछतावा, उन लोगों को भी पछतावा हो रहा है। देखिए होता क्या ना, चारों तरफ से लूट मचा हुआ है, तो जो लोग लूट नहीं सके उसका तो ठीक है, लेकिन जो नहीं लूट पाए, नहीं खा पाए, उन लोग पछता रहा है कि है यार खा नहीं पाए। ठीक है, तो फिर आगे भी बोला जा रहा है, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दांव। इस तरह से लोग सोच रहे हैं। ठीक है, लोग क्या सोच रहे हैं कि भाई जो जो जंगल है, चलो पेड़ काटो बेचो, कोयला निकल रहा है, चलो आग लग गया है, लेकिन फिर भी आग लगा हुआ कोयला को लोग निकालता है, उसको फिर ठंडा करता है और तब बेचता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पता कर लीजिएगा झरिया में क्या हो रहा है। ठीक है, आगे है, बाहरे मोर काया गतर धन मोर माए। वाह, मैंने बोला जा रहा है बाहरे, मतलब कि वाह, मेरा काया और मेरा जो शरीर है इतना अच्छा है, और धन्य है मेरी माँ। ठीक है, धन्य है ये झारखंड की भूमि। इस देखिए, कविता में कवि का भावार्थ छुपा होता है, उसको हम लोगों को निचोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि धन्य है ये झारखंड की भूमि, धन्य है मेरी ये धरती माँ। ठीक है, कि एतई एतई खाए गए तेव नहीं सिराए, मतलब कि इतना इतना खा लिया है लोग, लूट चुका है लोग, लेकिन भी तेव नहीं, मतलब कि लेकिन भी नहीं सिराए, नहीं सिरा रहा है, नहीं खत्म हो रहा है। तो उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खाए लेवा अपन पेट भर,
खाली मोर बाँचेक चाहूं भीतरे कर जहर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, जितना हो सकता है लूट खसोट के खा लो, लेकिन थोड़ा सा सिर्फ मेरा जड़ बचने दो, जहां से मैं जन्म होता है ना, जहां से मेरी उत्पत्ति होती है, बस उस जगह को जिंदा रहने दो। यही बात को कहा जा रहा है कि खाली मोर बाँचेक चाहिए, खाली मेरा बचना चाहिए, भीतर कर जड़, जो जड़ है वो बस बचना चाहिए। अब आगे है, दुबला कहे घोड़ा ठीना कुछ दिन ले छोड़ा, होवे के देवा हरा भरा एखन नाता तोड़ा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि दुबला, दुबला मतलब कि दुबला घास से संबंधित है, ठीक है। दुबला घास की क्या प्रवृत्ति होती है पता है आप लोगों को? जैसे कि अभी दिन में बकरी छगरी उसको चरा ना, तो शाम में फिर वो बढ़ जाता है। जैसे दिन में बकरी चकरी छर दिया, उसको छोटा कर दिया, शाम तक देखिएगा वो फिर बढ़ गया, ठीक है। तो इतना रफ्तार से वो बढ़ता है। तो उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है कि दुबला कह रहा है घोड़ा से कि भाई कुछ दिन तो छोड़ दो हमको, थोड़ा सा हमको हरा भरा होने दो, अखन नाता तोड़ो। अखन मतलब कि अभी, नाता तोड़ो, अभी हमको खाना लूटना बंद करो। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। आगे है, ढेर खीस वाला होले बनियू मोय जहर, जे जे खावा मोके देखबा मसना का डहर। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ढेर मतलब कि बहुत ज्यादा अगर मैं गुस्से वाला हो जाऊंगा, यहाँ पर फिर क्या बोला जा रहा है कि अगर मैं गुस्से वाला हो जाऊंगा तो मैं बनियूं मैं जहर, तो मैं जहर बन जाऊंगा, ठीक है। और जो जो मुझे खाओगे उन लोगों को मसना का डहर, मसना का मतलब होता है शमशान घाट, श्मशान घाट, तो उसका रास्ता आप लोग को नजर आएगा। ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। अब इसका भाव कैसे समझेंगे? देखिए हम लोग प्रकृति का दोहन तो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम भी कम नहीं है, आप भी कम नहीं है, कोई कम नहीं है, ठीक है। तो प्रकृति बोला जा रहा है कि अगर हम गुस्सा हो गए, अगर हम कहर बरपाना शुरू कर दिए, तो आप देखते हैं ना कहीं पर बारिश हो रहा है तो जम के बारिश हो रहा है, एकदम बाढ़ आ रहा है, कहीं पर सूखा है तो पूरी तरह से सूखा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। तो वही बात को यहाँ बोला जा रहा है कि अगर ढेर खीस वाला, यानी कि खीस वाला का मतलब अगर मैं ज्यादा गुस्से वाला हो गया ना तो मैं जहर बन जाऊंगा, और जो भी मुझे खाओगे, ठीक है, उन सबको मसना का डहर देखना पड़ेगा, शमशान घाट का रास्ता देखना पड़ेगा, मतलब कि मृत्यु का डहर आपको देखना पड़ेगा। आगे है, मीठा सूखे एक बारगी जैर के ना खावा, कटक्यो तो जिए के देवा सांस के बचावा। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मीठा का सूखा, मीठा का सूखा का मतलब है लालच से, लालच के कारण, उसी बात को बोला जा रहा है मीठा सूखा है, ठीक है। खनिज संपदा है, वन है, ठीक है, तो आप लोग ललचाइए मत, लालच के बदौलत, मतलब क्या बोलेंगे, एक बारगी मतलब कि बहुत ज्यादा लालच मत कीजिए, और जहर को कम से कम मत खाइए, ठीक है। कटिको तो जीवित, कटिको का मतलब होता है थोड़ा सा, थोड़ा सा को हम लोग कहते हैं कटिको, ठीक है। कटिको तो जी का देवा सांस के बचावा, थोड़ा सा हमको जीने दीजिए और कम से कम सांस को तो बचाइए, ठीक है। जो जंगलों का विनाश हो रहा है उसके बारे में इसको कहा जा रहा है, उसकी ओर इशारा करते हुए कि जो वनस्पति है उसी से तो हम लोग को सांस ऑक्सीजन मिलता है, तो कम से कम वनस्पति को तो थोड़ा सा जीने दो, रहने दो, उसको बर्बाद मत करो। तो वही बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे है, जेकर से जीना पानी का ले एतई बैर, सेकर कतई चली बाबा बताओ ओकर खैर। अब यहाँ पर फिर से क्या बोल रहा है, जिससे जीना पानी है, जिससे जीवन चल रहा है, उससे काले, काले मतलब कि क्यों इतना बैर, इतना बैर उससे क्यों है, ठीक है। सेकर कतई चली बाबा मतलब कि उसका कितना चलेगा, ठीक है। भला बताओ ओकर खैर मतलब उसका खैर नहीं रहे, मतलब उसका कोई खैर नहीं, जिससे आपका जीना पानी चल रहा है, ठीक है, उसी को अगर बैर, उसी से बैर कीजिएगा, उसी से अगर दुश्मनी कीजिएगा। अब सेकर कतई चली बाबा मतलब उनका कितना चलेगा बताइए, और उसका खैर नहीं रहेगा, ये बात को यहाँ पर बोला जा रहा है। धरती कर सेवा कर बेटा बन रह, जायज बात जे कोई कही सबके तो सह, आगू पाछू सोच ले करू अपन होश, पाछे मोके ना देवब कोनो बातक दोष। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, धरती का सेवा कीजिए, उसकी बेटा बन के उसका सेवा कीजिए, धरती माँ है उसकी सेवा कीजिए, और जो भी जायज बात होता है कोई कहता है तो उसको सहिए, उसको सब कही सबके तो सह, सबको उसको आप बर्दाश्त कीजिए, सहिए, इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। आगू पाछू सोच ले करू अपन होश, होश में आइए, आगे पीछे क्या होगा इसको सोचिए, इसको समझिए। इसीलिए अभी आप लोग ज्यादातर देखते होंगे यूपीएससी का सबसे फेवरेट टॉपिक है अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है।
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाती है, जिसमें कि हम लोग अभी जो प्रकृति का विनाश कर दे रहे हैं, दोहन कर दे रहे हैं, अगली पीढ़ी के लिए हम लोग क्या बचने दे रहे हैं, उसको हम लोग को सोचना चाहिए। इस बात को इस पंक्ति में कहा जा रहा है। और पाछे मौके ना देवब कोनो बातक दोष, पाछे मतलब कि बाद में, पीछे में, ना देवब मतलब कि मत दीजिएगा किसी बात का दोष, किसी बात का दोष मुझे मत दीजिएगा। तो यही बात को क्षितिज कुमार राय अपनी कविता के माध्यम से हमको बतला रहे हैं, हम लोगों को बतलाए हैं। ठीक है, अब आइए इससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, कविता कर अनुसार खाली का जिनिस वाचक चाहिए। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, धरती माँ, जैर, जान या फिर बी और सी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाली जर को बचने दो, ऐसे करके बोला जा रहा है। आगे है, जे नी खालक मौके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दांव। तो ऊपरी देवल पंक्ति संबंधित है के, तो ये है आपके ऑप्शंस, जागा जागा, बिरसा कर याद, कड़की उतरी तलवारी या फिर गांव कर साझ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा कर याद से संबंधित है। ठीक है, बिरसा कर याद में भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे हो सकता है। अच्छा, आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऊपर देवल पंक्ति संबंधित है के, उसके बाद यहाँ पर कवि का नाम दे देगा, कवि का लिस्ट दे देगा और पूछेगा किसकी रचना है, तो क्षितिज कुमार राय की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता कर अनुसार का जिनिस के धैन बोलल जाए है के, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माय को बोला जाए कि धन मोर माय, ऐसे करके बोला गया है ना, तो उसी बात को यहाँ पर रखा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जे नी खाली स्थान मौके जिंदगी पछताओ, तो ऊपर देवल खाली ठाव में क्या होगी, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जे नी खालक मौके जिंदगी पछताओ, ये बोला गया है। आगे है, एतई एतई खाए गिनाए तेव नी सिराय। ठीक है, ये मैंने आंसर बता दिया, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिराय होगा। सिराय मतलब कि खत्म होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। खाली मोर बाचक चाहूं भीतर कर खाली स्थान, तो ऊपर देवल खाली ठाव में क्या होगी, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। कविता के अनुसार घोड़ा ठिना के कहेला कुछ दिन तो छोड़ा, कौन बोलता है ये बात घोड़ा को, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबला। दुबला का मतलब क्या है, दुबला घास बोलता है घोड़ा को कि कुछ दिन तो हमको छोड़ दो। चलिए आगे बढ़ेंगे। कविता के अनुसार केकर से एतई बैर कर बात हुई है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेकर से जीना पानी ओकर से एतई बैर, ऐसे करके बोला गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ढेर खीस वाला होले बनियो मोय जहर, जे जे खावा मोके देखवा मसना के डहर, तो ऊपरी देवल पंक्ति संबंधित है के, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरसा कर याद। आगे है, बाहरे मोर खाली स्थान धन मोर माय, तो ऊपर देवल खाली ठाव में क्या होगी, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काया गतर। आगे है, जे निखालक मौके जिंदगी पछताओ, फिर मौका नहीं आवी नहीं लागी दांव, तो ऊपरी देवल पंक्ति संबंधित है के, देखिए ये आपके राइटर्स के नाम दिए हुए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षितिज कुमार राय। आगे है, बिरसा कर याद कविता कर अनुसार ढेर खीस वाला बनक से का हुए बात हुई है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनबू मोय जहर। आगे है, तो दोस्तों ये है बिरसा कर याद का कंप्लीट आपका जो कविता है वो पार्ट 1 आप देख लीजिएगा। इस वीडियो की एंड स्क्रीन में वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। किसका, पार्ट 1 का। ये उसका पार्ट 2 है एक ही, लेकिन एक्चुअली क्या हुआ था, कंटेंट मेरे पास नहीं था अवेलेबल, इसलिए पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाकर आपके सामने रखा गया है। ठीक है, और जो भी लोग पीडीएफ मुझे प्रोवाइड किए हैं उन लोगों को मैं फिर से थैंक्स वंस अगेन तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मुझे बहुत अच्छा भी लगता है कि आप लोग चैनल को और हमारी टीम को इतना प्यार देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यह है वीडियो का अंत। वीडियो में कुछ पसंद आया, कुछ पसंद नहीं आया, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला है आप लोगों के लिए। अपने अपने कमेंट्स और सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए। वीडियो पसंद आया, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। आपके लाइक से ही हम लोगों को पता चलता है कि इस तरह के वीडियोस अभी और देने हैं और प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, जैसे सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो आप लोग का लाइक से पता चलता है कि हाँ भाई इतने लोग लाइक कर रहे हैं, मतलब कि उन लोगों को चाहिए वीडियो, दे नीड इट। ठीक है,
इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए एडू अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।